विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। मित्रों, एमए पूर्वार्ध की संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम सब मिलकर के वेदांत सार पढ़ रहे हैं। वेदांत सार में कल तक अपन ने पढ़ा था प्रमाता किसको, अधिकारी किसको कहते हैं। तो साधन चतुष्टय संपन्न, जिसने विधिवत वेद वेदांग को पढ़ लिया है, उसको अर्थ को समझ लिया है और अपने कल्मशों को दूर कर लिया है, वो प्रमाता अधिकारी कहलाता है। उससे आगे की बात आज करते हैं। अनुबंध चतुष्टय चल रहा है तो अनुबंध चतुष्टय में केवल अधिकारी की बात कल तक हुई थी। काम्यानि स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि। काम्य कर्म क्या है उसको बता रहे हैं कि स्वर्गादिष्ट साधनानि, स्वर्ग कामो यजेत। अगर किसी व्यक्ति को स्वर्ग में जाने की इच्छा है तो उसको यज्ञ करना चाहिए। ज्योतिष्टोम यजेत, ज्योतिष्टोम यज्ञ के द्वारा करना चाहिए। तो ज्योतिष्टोम आदि जो यज्ञ हैं एक विशेष कामना के कारण से किए जा रहे हैं। तो जो किसी विशेष कामना के कारण से किया जाता है, किसी इच्छा विशेष के कारण से किया जाता है, उसको काम्य कर्म कहते हैं। और वो इन्होंने कहा कि ज्योतिष्टोम यज्ञ किसकी कामना से, किसकी इच्छा से, स्वर्ग प्राप्ति की कामना से किया जा रहा है, इसलिए वो काम्य कर्म है। निषिद्धानि, निषिद्ध कर्म कौन कौन से हैं? निषिद्धानि नरकाद्य अनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हन्नादि। निषिद्ध विधि, वेद में दो प्रकार के है, विधि और निषेध। तो विधि तो ये हो गया कि भाई अगर स्वर्ग में जाना है तो यज्ञ करो। निषेध क्या है कि इन सब कार्यों को नहीं करना, नहीं तो नरक में जाना पड़ेगा। तो वो क्या है निषिद्ध कर्म? जो नरक के साधन है, ब्राह्मण हन्नादि, ब्राह्मण की हत्या करना, शराब पीना, व्यभिचार करना, ये सारे नरक के साधन है। इन सब को जो है नहीं करना है, ये निषिद्ध है। इनको निषिद्ध कर्म कहते हैं। ऊपर वाले काम्य कर्म निषिद्ध। नित्यानि, नित्य कर्म कौन से? नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनानि। नित्य कर्म वो कहते हैं जिनके न करने पर प्रत्यवाय दोष लगता है। प्रत्यवाय दोष का अर्थ है व्यक्ति स्वाभाविक रूप से शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से बीमार हो जाता है, उसको कहते हैं कि वो नित्य कर्म है। न करने पर, नित्यानि अकरणे, नित्य कर्मों के न करने पर प्रत्यवाय दोष होता है, अर्थात वो मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। तो ऐसे जो कार्य हैं वो नित्य कर्म, जैसे स्नान करना, भोजन करना, संध्या वंदन करना, ये सारे नित्य कार्य हैं। इनके न करने पर व्यक्ति अस्वस्थ होगा। जितना आवश्यक स्नान करना है, जितना आवश्यक भोजन करना है, उतना ही आवश्यक संध्या वंदन भजन करना भी होता है। ये सारे नित्य कर्म हैं। नैमित्तिक कर्म तीसरा बताया। चौथा, नैमित्तिकानि पुत्र जन्माद्य अनुबंधीनि जाते इत्यादि। नैमित्तिक कर्म वो हैं जो किसी विशेष निमित्त को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए जो है जातेष्टि यज्ञ किया जाता है, जिसको पुत्र जन्म आदि होते हैं, है ना। और इसी तरह से कोई कार्य है, वो सारे के सारे नैमित्तिक कार्य कहलाते हैं। फिर है प्रायश्चित्त कर्म। प्रायश्चित्त पाप क्षय साधनानि। हमसे किसी प्रकार की कोई गलती हो गई है, पाप अपराध हो गया है, उसको दूर करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको प्रायश्चित्त कर्म कहते हैं, जिसको लोक में पश्चाताप करें। तो प्रायश्चित्त पाप क्षय साधनानि, पाप के क्षीण करने के लिए जो किए जाने वाले कर्म हैं उनको कहते हैं वो चांद्रायण आदि, चांद्रायण व्रत आदि। तो व्रत, व्यक्ति के पेट खराब हो गया है, कब्ज हो गई है, दस्त हो गए हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति लंघन करता है, भोजन नहीं करता है। ये जो भोजन न करने की स्थिति है, ये कब्ज होने वाली जो बीमारी है, अपराध है, उसके प्रायश्चित के लिए की जा रही है, इसलिए ये प्रायश्चित कर्म करता है। उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी सांडिल्य विद्यादि। उपासना कर्म क्या है? उपासना कर्म इन्होंने लिखा है सगुण ब्रह्म विषयम। जो सगुण ब्रह्म विषय है उसको मानस व्यापार के रूप में। सगुण निर्गुण का अर्थ क्या है
कि जिन गुणों की कारण से जिन गुणों को प्राप्त करने के लिए हम उपासना करना चाहते हैं वो गुण अपने मानस में व्यापार में कि भाई ये ऐसा है, हमको ऐसा ही बनना है, उस तरह से उसका ध्यान करना, ये उपासना कहलाती है। ये सांडिल्य विद्या आदि में लिखते। तो ये जो है इस तरह के कर्म हैं जिन कर्मों को, अब इन कर्मों का परिणाम क्या है, क्यों किए जा रहे हैं, तो कहते हैं एतेषाम नित्यादीनाम शुद्धि बुद्धि शुद्धि परमं प्रयोजनम। ये नित्य नैमित्तिक आदि जो कर्म हैं, इन कर्मों का बुद्धि शुद्ध हो जाना ये परम प्रयोजन है। प्रयोजन दो प्रकार के बताए इन्होंने, एक तो यह है मुख्य प्रयोजन जिसको परम प्रयोजन कह रहे हैं, दूसरा गौण प्रयोजन जो स्वाभाविक रूप से उसके साथ जुड़ने वाला है ना। तो जो नित्य नैमित्तिक कर्म है वो बुद्धि शुद्धि उनसे होती है, ये उनका परम प्रयोजन है। उपासना नाम तो चित्तैकाग्र्यम, और उपासना जो कर्म है उसकी चित्त की एकाग्रता ये परम प्रयोजन है, ये मुख्य प्रयोजन है। और उसके विषय में इन्होंने दो उपनिषद के वाक्य लिखे हैं। तम एतम आत्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन। यज्ञ के द्वारा, ब्रह्म यज्ञ के द्वारा, संध्या के द्वारा, एतम आत्मानं इस आत्मा को, परमपिता परमात्मा को, वेदानुवचनेन वेद जो कहता है उनके वचन के आधार पर, ब्राह्मणा विविदिशन्ति ब्राह्मण उसको जानने का प्रयत्न करते हैं। ये उपासना का परम प्रयोजन जिसको धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर्भवेत्, कि हमारी मोक्ष की तत्काल सिद्धि हो, वो परम प्रयोजन है उपासना का। दूसरा इन्होंने लिखा है तपसा कलमसम हंति। ये तप है अपने आप में, उपासना करना, उससे कलमश सारे रोग दूर आदि हो जाते हैं, इसलिए। और अभी कहते हैं अवांतर प्रयोजन, दूसरा सामान्य प्रयोजन क्या है, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना नाम तो अवांतरम पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति। कि नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना आदि जितने ये कर्म हैं, इन सब का अवांतर प्रयोजन में दूसरा जो प्रयोजन है वो है पितृलोक की प्राप्ति, सत्यलोक की प्राप्ति, विद्यालोक की प्राप्ति। इसके विषय में इन्होंने एक वाक्य लिखा है जो बृहदारण्यकोपनिषद का है, कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोक इति। कर्म के द्वारा पितृलोक की प्राप्ति होती है, विद्या के द्वारा जो है देवलोक की प्राप्ति होती है। तो ये नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना आदि जो कर्म हैं, इन कर्मों के दो प्रमाण परिणाम मिलते हैं, दो फल मिलते हैं। पहला तो यह परम प्रयोजन कि बुद्धि की शुद्धि होगी और चित्त की एकाग्रता होगी, और दूसरा जो प्रयोजन है वो यह है कि पितृलोक, विद्यालोक और देवलोक आदि की प्राप्ति हो जाएगी। तो मित्रों, आज का पाठ अपन यहाँ समाप्त करते हैं, इससे आगे अपन कल पढ़ेंगे। एक बार मैं पुनः आपको कह देता हूँ, अपन वेदांत सार में आज जो पढ़ रहे थे वो साधन, ये कर्म के बारे में, कि कर्म क्या है, तो काम्य कर्म है, निषिद्ध कर्म है, और नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, और फिर उसके बाद प्रायश्चित कर्म है और उपासना कर्म है। ये नित्य नैमित्तिक काम्य जितने कर्म हैं, इन सब कर्मों के प्रयोजन के रूप में कि लाभ क्या है, तो ये लाभ इन्होंने बताया दो प्रकार के। पहला लाभ तो यह है कि बुद्धि की शुद्धि होगी और चित्त की एकाग्रता होगी, ये परम प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन है। और दूसरा अवांतर प्रयोजन जो स्वाभाविक है वो ये कि पितृलोक और देवलोक, सत्यलोक आदि की प्राप्ति होगी। आज का पाठ अपन इसके साथ समाप्त करते हैं, इससे आगे कल पढ़ेंगे।